भूतिया जंगल की चुड़ैल और जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। मखनपुर गांव में कुछ दोस्त आपस में हंसी खुशी से खेल रहे थे। सभी दोस्त खेल में इतने व्यस्त थे कि उन्हें मौसम का पता ही नहीं चला और धीरे धीरे मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया। तभी अचानक से वहां बहुत तेज हवा चली और सभी दोस्तों को उड़ाकर एक जंगल में ले गई। अरे, ये हम कहाँ आ गए दोस्तों? ये तो एक बहुत ही भयानक और मायावी जंगल लग रहा है। हाँ यार मनीषा, मुझे तो इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। हमें जल्दी से जंगल के बाहर का रास्ता पता करना चाहिए। सभी दोस्त आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ चुड़ैल एक लड़के का भेष बनाकर आ जाती है और उन सबसे कहती है, मेरा नाम रौनक है और मैं इस जंगल में रहता हूँ। आप लोगों की डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ, मैं रास्ता दिखाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। सभी बच्चे रौनक के पीछे पीछे चलने लगते हैं। रौनक उन्हें एक कुटिया के अंदर ले जाता है। अरे, तुम ये हमें कहाँ ले आए? यहाँ तो बहुत सारा स्वादिष्ट खाना रखा है। हाँ, मैंने सोचा कि गांव तक का रास्ता अभी बहुत लंबा है और आप सभी को भूख भी लगी होगी, तो क्यों ना पहले पेट पूजा कर लिया जाए। वाकई में सभी दोस्तों को खेलते खेलते तो भूख बहुत ज्यादा लगी थी और इतना स्वादिष्ट भोजन देखकर सभी दोस्तों के मुंह में पानी आने लगता है। हाँ, रौनक सही कह रहा है, हमें पहले पेट पूजा कर लेनी चाहिए। इतना कहकर सभी दोस्त खाने पर टूट पड़ते हैं। नहीं दोस्तों, इस सुनसान जंगल में इतना सारा स्वादिष्ट खाना कहाँ से आ गया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें ये खाना नहीं खाना चाहिए। सभी दोस्तों को बहुत तेज भूख लगी होने के कारण कोई मनीषा की बात नहीं सुनता और खाना खाने लगते हैं। मनीषा अपनी छोटी बहन रूपा का हाथ पकड़कर उसे खींच लेती है। क्यों दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे भी खाना खाने दो ना। नहीं रूपा, मुझे इन सब में कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें रुककर जरा इंतजार करना चाहिए। मनीषा और रूपा आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि सभी दोस्त खाना खाते ही अलग अलग जानवरों में बदल जाते हैं। कोई चूहा बन जाता है तो कोई हिरण बन जाता है और कई तरह के जानवर बन जाते हैं। मनीषा और रूपा ये देखकर हैरान रह जाते हैं और तभी कमरे में से एक जोरदार रोशनी होती है। उस रोशनी से एक चुड़ैल निकलती है। मनीषा और रूपा उस चुड़ैल को देखकर बहुत तेज तेज भागने लगते हैं और भागकर एक जंगल में छुप जाते हैं। चुड़ैल कहती है, जाओ मेरे प्यारे जानवरों, जाकर उन दोनों बहनों को पकड़कर मेरे पास लाओ। मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को जानवर बनाकर जानवरों की एक बहुत बड़ी सेना बनाना चाहती हूँ, जो मेरे साथ चांद पर जाकर परियों की नगरी में हमला करने के काम आए। चुड़ैल के इतना कहते ही सभी जानवर जंगल में मनीषा और रूपा को ढूंढने निकल जाते हैं। मनीषा और रूपा एक पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। तभी वहाँ एक चूहा आती है और कहती है, सुनो मनीषा और रूपा, मैं तुम्हारी उस चुड़ैल से बचने में मदद करना चाहती हूँ, परंतु चूहा जी, तुम मेरी मदद कैसे करोगी? तुम तो बहुत छोटी हो। असल में मैं एक परी हूँ और इस चुड़ैल ने मुझे चूहे में बदल दिया है और मेरी सभी जादुई शक्तियाँ खत्म कर दी है। परंतु मैं तुम्हें एक गुफा तक लेकर जाती हूँ। वहाँ इस चुड़ैल का जादू काम नहीं करता। तुम वहीं चलकर रात बिता लो और अगली सुबह यहाँ से चले जाना। मनीषा और रूपा चुड़ैल के पीछे पीछे चली जाती हैं। परी जी, मेरे कुछ दोस्त उस चुड़ैल के कब्जे में आ गए हैं और उसने उन्हें अपने जादू से जानवर बना दिया है। कृपया उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय बताइए। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से पूरब दिशा की ओर एक मंदिर है। वही मंदिर में जाकर तुम्हें एक जादुई लहंगा मिलेगा। उस लहंगे को पहनते ही तुम एक परी में बदल जाओगी और तुम्हारे पास परी की शक्तियाँ आ जाएगी। परंतु एक समस्या है कि तुम्हें अगले 3 दिन से पहले ही अपने दोस्तों को वापस इंसान बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए जानवर बने रह जाएंगे। ठीक है परी जी, मैं अभी अपने दोस्तों को बचाने के लिए उस मंदिर को ढूंढने के लिए निकलती हूँ।
तभी चूहा उसे एक नक्शा दिखाती है और कहती है, ये लो, इसकी मदद से तुम्हें मंदिर तक पहुंचने में आसानी होगी। मनीषा परी का धन्यवाद देकर अंधेरी रात में उस मंदिर का पता करने के लिए निकल जाती है। मनीषा जंगल में पूरी रात चलते चलते बहुत थक जाती है और वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। आराम करते करते उसकी आंख लग जाती है और वो जब उठती है तो देखती है कि सवेरा हो चुका है। मनीषा उठकर फिर से चलना शुरू कर देती है और चलते चलते उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो सही दिशा में जा रही है या नहीं। तभी मनीषा को रास्ते में एक बूढ़ी दादी निकलती हुई दिखाई देती है। मनीषा उन बूढ़ी दादी के पास जाकर उनसे कहती है, दादी माँ, क्या आप मुझे जंगल के पुराने मंदिर तक पहुँचाने में मेरी मदद कर सकती हैं? बेटा, मैं मंदिर तक तुम्हारे साथ तो नहीं चल पाऊंगी, किंतु मंदिर का रास्ता यहाँ से दाएं तरफ है। तुम्हें वहाँ जाकर मंदिर दिखाई दे जाएगा, परंतु ध्यान रखना, उस बीच में बहुत मुश्किलें आएंगी। अगर तुम सभी मुश्किलों को पार करने में कामयाब रही तो तुम आसानी से उस मंदिर के अंदर जा सकती हो। इतना कहकर दादी वहाँ से चली जाती है और मनीषा भी आगे बढ़ने लगती है। मनीषा आगे चली रही होती है कि वो देखती है कि एक चील का बच्चा पानी में बह रहा है। मनीषा जल्दी से पानी में जाकर उस बच्चे को बचा लेती है। तभी वहाँ ऊपर से एक बड़ी चील आती है और मनीषा के पास आकर रुक जाती है। मनीषा, मेरे बच्चों को बचाने का तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह लो, यह मेरे पास एक जादुई अंगूठी है, तुम इसे रख लो, यह तुम्हारे काम आएगी। चील जी, मैं जंगल के पुराने मंदिर तक जाना चाहती हूँ, कृपया आप मुझे वहाँ तक पहुँचाने का रास्ता बताइए। मनीषा, मंदिर के पास वाले तालाब के पास रहता हूँ, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूंगा। मनीषा को चील अपनी पीठ पर बैठाकर उस तालाब के पास छोड़ देता है। वो मंदिर तालाब के उस पार था। मनीषा देखती है कि तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ रह रहे हैं। तभी मनीषा के हाथ से वो जादुई अंगूठी तालाब के पानी में गिर जाती है और सभी मगरमच्छ स्टैचू बन जाते हैं। मनीषा उस जादुई अंगूठी की मदद से पानी पर चलकर मंदिर के पास पहुंच जाती है। मनीषा उस मंदिर के अंदर जाकर देखती है कि एक जादुई चमकदार लहंगा मंदिर में रखा हुआ है। वो लहंगा लेने लहंगे के पास जाती है कि तभी एक चुड़ैल की आत्मा लहंगे से बाहर आती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस लहंगे को हाथ लगाने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माफ कीजिए चुड़ैल जी, परंतु मुझे ये लहंगा अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए चाहिए। और इस तरह मनीषा सारी कहानी उस चुड़ैल को सुनाती है। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, तुम जरूर झूठ बोलकर मेरे इस लहंगे का गलत इस्तेमाल करोगी। मैं झूठ नहीं बोलती, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं अपने दोस्तों को बचाकर आपका ये लहंगा वापस इसी मंदिर में रखने आ जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, तुम्हें ये लहंगा ले जाने दे रही हूँ, मगर याद रखना, अगर तुमने ये लहंगा वापस करने में एक दिन की भी देरी की तो मैं तुम्हारे सभी दोस्तों की जान ले लूंगी। मनीषा चुड़ैल से वादा करके वो लहंगा अपने साथ ले आती है। मनीषा बहुत लंबा रास्ता सफर करके जब उस भूतिया कुटिया के पास वापस जाती है और परी के जादुई लहंगे की मदद से अपने सभी दोस्तों को वापस इंसानों में बदल देती है, तो वहाँ वो चुड़ैल प्रकट हो जाती है। ओए बदतमीज लड़की, तूने मेरी इन जानवरों की सेना को वापस इंसान में बदलने की हिम्मत कैसे की? रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल जादुई छड़ी मनीषा के ऊपर मारती है, परंतु मनीषा पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो जादुई लहंगे की मदद से अब एक परी में बदल गई थी। मनीषा अपने सभी दोस्तों को एक जादुई गोले में सुरक्षित करके उस चुड़ैल से बहुत देर तक युद्ध करती है और अंत में मनीषा उस चुड़ैल से जीत जाती है और चुड़ैल को बंदी बना लेती है। और इस तरह
सभी दोस्तों को छुड़ाकर मनीषा रूपा और परी के पास जाती है। मनीषा अपनी जादुई छड़ी से चूहा को वापस से परी बना देती है और इस तरह सभी खुश हो जाते हैं। तभी उस जादुई लहंगे से उस अच्छी चुड़ैल की आत्मा बाहर आती है और कहती है, मनीषा बेटा, तुम एक ईमानदार और नेक दिल लड़की हो। तुमने अपनी जान पर खेलकर अपने दोस्तों की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई लहंगा हमेशा हमेशा के लिए गिफ्ट देना चाहती हूँ। इतना कहकर वो आत्मा गायब हो जाती है। मनीषा भी अपने सभी दोस्तों के साथ अपने गांव वापस आ जाती है। गांव के सभी लोग अपने अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।